ट्वेल्थ पास आउट होने के बाद स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ी कंफ्यूजन, अब ट्वेल्थ तो हो गई है लेकिन अब क्या, मेरे पास तो ऐसी कोई स्किल भी नहीं है जिसे मैं आगे को ले जा सकूं, उसमें इंप्रूवमेंट ला सकूं या फिर अपने करियर ग्रोथ में उसे आगे को प्रोसीड कर पाऊं। अक्सर इस तरह के थॉट्स ट्वेल्थ कंप्लीट होने के बाद स्टूडेंट के माइंड में आते रहते हैं और फिर वो सोचते हैं कि टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि एक कंप्यूटर कोर्स ही कर लें। अब यहाँ पे सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये क्रिएट होती है कि कंप्यूटर कोर्स तो हम लोग कर लें, लेकिन कौन सा कंप्यूटर कोर्स किया जाए, कौन सा हमारे लिए बेटर हो सकता है, किसे हम लोग अपने करियर के लिए आगे को लेके जा सकते हैं। अब आज के टाइम में कंप्यूटर कोर्स करना बहुत ज़्यादा कंपलसरी हो गया है, क्योंकि जिसके पास आज के टाइम में कंप्यूटर की नॉलेज है उसको ज़्यादा वैल्यू दी जाती है, वो ज़्यादा सैलरी भी अचीव कर सकता है अगर वो कोई अच्छा कंप्यूटर कोर्स कर लेता है इस इंडस्ट्रीज में। तो यहाँ पे अगर आप इंस्टीट्यूट में पूछने के लिए जाते हैं कि आपको कौन सा कंप्यूटर कोर्स करना चाहिए, वो आपको बेसिक सा कोई कोर्स पकड़ा देते हैं या फिर कोई ऐसा कोर्स आपको थमा देते हैं जिसकी आपको कोई नीड ही नहीं है। तो इस चीज़ से बचने के लिए आज की ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, जहां पर मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कि आपको कौन सा कंप्यूटर कोर्स करना चाहिए, किस कोर्स को करके आप अपने करियर में आगे को ग्रोथ कर सकते हैं, कौन सा कोर्स आपके लिए बेटर हो सकता है, क्या उसकी ड्यूरेशन होगी, कौन कौन सी डेजिग्नेशन पे ऊपर आप काम कर पाएंगे, कितने कॉस्ट लगेगी इस कोर्स को करने के ऊपर। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं बेस्ट कंप्यूटर कोर्सेज आफ्टर ट्वेल्थ। तो नो डाउट कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और यूजफुल होने वाली है। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और इस वीडियो का कोई भी पार्ट मिस ना करें। तो चलिए बिना देर किए हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। अब जैसे कि आज के टाइम में कंप्यूटर कोर्स करना बहुत ज़्यादा कॉमन और कंपलसरी हो गया है, तो यहाँ पे आज की इस वीडियो में हम लोग जिस कोर्स के बारे में बात करने वाले हैं वो एक बेसिक कोर्स होने वाला है, जिसे हम लोग जानते हैं BCC के बारे में या फिर CCF के बारे में। BCC यानी बेसिक कंप्यूटर कोर्स, CCF यानी सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर फंडामेंटल। दोनों का जो कॉन्सेप्ट होता है वो एक ही होता है, बस थोड़ा सा नाम डिफरेंट यहाँ पे हो जाता है। सबसे पहले अगर हम इस कोर्स के कॉन्सेप्ट की बात करें तो इसके अंदर जो बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होती है वो आपको सिखाई जाती है, जहाँ पे आपको कंप्यूटर को ओपन करना, उसको यूज करना, उसके कंपोनेंट को यूज करना और इसमें जो चीजें होती हैं जैसे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट, आउटपुट, इस तरह की चीजों को आपको सिखाया जाता है। साथ में कुछ बेसिक सॉफ्टवेयर जैसे कि नोटपैड, वर्डपैड, पेंटिंग, इस तरह की चीजों को सिखाया जाता है। साथ में ऑपरेटिंग सिस्टम चलाना, उसके फीचर्स के बारे में बताना, ऑपरेटिंग सिस्टम यानी विंडोज 7, विंडोज 10, विंडोज 11, इस तरह की चीज़ों को समझाना। अब यहाँ पे अगर मैं अपने सजेशन से कहूँ तो आपको कहीं पर भी कोई भी चीज़ सिखाई जा रही हो, ऑपरेटिंग सिस्टम के मामले में आपको कंप्यूटर में विंडोज 11 या विंडोज 10 ही सीखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो विंडोज 7 है ना, कई सारे इंस्टीट्यूट में अभी भी वो चीज़ सिखाई जाती है, लेकिन वो चीज़ आपके लिए सही नहीं है क्योंकि उसके अंदर कई सारे ऐसे फीचर्स हैं जो आउटडेटेड हो चुके हैं। जो अपडेटेड चीज़ें हैं वो आपको विंडोज 10 और 11 के अंदर मिल जाएंगी, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको ये चीज़ उसके अंदर सीखा जाए। तो ये हो गई इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट। इसके बाद आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में समझाया जाता है, जहाँ पे आपको एक मोस्ट डिमांडेबल सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वो सिखाया जाता है, जिसमें आपको रिज्यूम बनाना, विजिटिंग कार्ड बनाना, ग्रीटिंग कार्ड बनाना, फॉर्म्स बनाना, इस तरह की चीज़ों के बारे में समझाया जाता है। फिर आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में समझाया जाता है, जहाँ पर उसके अंदर आपको सीट्स क्रिएट करना, मल्टीपल फॉर्मूलाज लगाना, वो सारी चीज़ें समझाई जाती हैं। और साथ में आपको इस कोर्स के अंदर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट समझाया जाता है, उसके अंदर कैसे प्रेजेंटेशन बनानी है, उनमें कैसे एनिमेशंस लगाने हैं, वो सारी चीज़ें आपको इस कोर्स के अंदर कंप्लीट कराए जाते हैं, जिसे करने में आपको कम से कम 3 से 5 हज़ार रुपये की फीस लगेगी। अब हो सकता है किसी लोकल एरिया में इससे भी कम फीस में आपको ये कोर्स करने को मिल जाए, या हो सकता है कि किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको ये कोर्स 500 में, 1000 रुपये में या फ्री में भी करा दें। लेकिन जो मेनली प्राइवेट इंस्टीट्यूट होते हैं जो आपको ये डेप्थ में नॉलेज देते हैं इन कोर्सेज के बारे में, वो आपको 3 से 5 हज़ार के बीच में चार्ज करेंगे और डिटेल में आपको BCC या CCF जो भी आप कहें इस कोर्स को करवाएंगे और साथ में इसके आपको एक सर्टिफिकेट भी देंगे जो ISO सर्टिफाइड रहेगा। तो ये हो जाता है बेसिक कोर्स, जिसे करने के बाद आप एक कंप्यूटर ऑपरेटर के तौर पर काम कर सकते हैं, आप बिलिंग का काम कर सकते हैं, आप रिसेप्शनिस्ट का काम कर सकते हैं इस कोर्स को करने के बाद। ये हो गया हमारा बेसिक कोर्स। इसके बाद हम नेक्स्ट कोर्स की अगर बात करें तो वो होने वाला है DCA यानी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। अब ये जो कोर्स है ये है 6 मंथ का कोर्स, जो पिछला था वो 3 मंथ का कोर्स था, ये वाला 6 मंथ का कोर्स है। इसके अंदर के जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो बेसिक कोर्स से रिलेटेड ही होते हैं, यानी बेसिक कोर्स के अंदर आपने जितनी भी चीजें सीखी वो सारी चीजें अब आप इस कोर्स के अंदर सीखेंगे। जरूरी नहीं है कि आप पहले बेसिक करें उसके बाद आप DCA करें,
आप डायरेक्टली किसी भी इंस्टीट्यूट में एज ए DCA कोर्स स्टूडेंट भी रजिस्टर कर सकते हैं, जहां पर आपको सबसे पहले बेसिक चीजें समझाई जाएंगी जो कि आपको बेसिक के अंदर कराई जाती हैं। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब चीज आपको कराई जाएंगी। साथ में आपको इस कोर्स के अंदर इंटरनेट की नॉलेज दी जाएगी, जहां पर इंटरनेट क्या होता है, उसके अंदर वेबसाइट क्या होती है, ब्राउजर्स क्या होते हैं, कैसे उन्हें यूज किया जाता है, चीजों को कैसे डाउनलोड करना है, वो सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। गूगल अकाउंट के बारे में, मेल कैसे करते हैं, CC मेल क्या होता है, BCC मेल क्या होता है, कॉन्फिडेंशियल मोड क्या होता है, आउटबॉक्स, सेंट बॉक्स, ये पूरी डिटेल आपको इस कोर्स के अंदर इंटरनेट के बारे में कराई जाती है। उसके बाद इसमें आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, जो कंपनीज में, ऑफिसेस में काफी ज्यादा यूज होता है सॉफ्टवेयर, उसके बारे में समझाया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, जो कि मेलिंग के लिए मोस्टली पॉपुलर सॉफ्टवेयर है, उसके बारे में आपको नॉलेज दी जाती है। इसके अंदर हम लोगों को कैसे टीम्स क्रिएट करनी है, कैसे कॉन्टैक्ट सेव करने हैं, कैसे हम लोगों को मल्टीपल लोगों को एक ही साथ मेल करनी है, वो सारी चीजें आपको इस कोर्स के अंदर समझाई जाती है। तो यानी कि माइक्रोसॉफ्ट के कई सारे सॉफ्टवेयर आपको इसके अंदर सिखाए जाएंगे, इंटरनेट की नॉलेज दी जाएगी और साथ में आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज दी जाएगी और साथ में आपको इस कोर्स में इंग्लिश टाइपिंग का भी फीचर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप इंग्लिश टाइपिंग भी सीख सकते हैं। तो 6 मंथ के अंदर आप इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप इस कोर्स को चूज करते हैं, आप इसे कंप्लीट करना चाहते हैं, तो वहां पे इसकी जो कॉस्ट होती है वो होती है 10,000 के अंदर। आप किसी भी लोकल एरिया में चले जाएं, वहां पे 10,000 के अंदर में आपको DCA कोर्स करने को मिल जाएगा। ये हो गया हमारा DCA कोर्स। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट कोर्स की बात करते हैं, जो कि है DFA। अब यहाँ पे जो DFA कोर्स होता है उसका पूरा नाम होता है डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब यहाँ पे होता क्या है ना, जो भी चीज आपने बेसिक के अंदर सीखी वो चीज इसमें भी अवेलेबल है। यानी DCA और DFA लगभग सेम है। डिफरेंस क्या है इसके अंदर, बेसिक वाला इसके अंदर भी आता है और बेसिक वाला इसके अंदर भी आता है। अब इसमें जो सॉफ्टवेयर बेसिक के अंदर नहीं आ रहे थे DCA में, वो DFA में भी नहीं आएंगे। DFA में कुछ दूसरे सॉफ्टवेयर इसमें ऐड हो जाते हैं। जैसे आपने अकाउंटिंग के लिए देखा होगा टैली प्राइम, वो सॉफ्टवेयर इसके अंदर आपको सिखाया जाएगा। पहले टैली का टैली ERP 9 सिखाया जाता था, लेकिन अब वो आउटडेटेड हो चुका है, पुराना वर्जन हो चुका है। टैली का लेटेस्ट वर्जन जो कि है टैली प्राइम, वो आपको इसके अंदर सिखाया जाएगा। क्या होता है इस प्राइम के अंदर, इसके अंदर आप अकाउंटिंग के काम कर सकते हैं। अगर आप कॉमर्स फील्ड से आते हैं तो आपके लिए और भी ज्यादा अच्छा है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आर्ट्स वाले या साइंस वाले नहीं कर सकते, वो भी इसे कर सकते हैं, लेकिन कॉमर्स बैकग्राउंड के लिए ज्यादा अच्छा हो जाता है, क्योंकि ये अकाउंटिंग से रिलेटेड ही चीजें इसमें होती हैं। अब यहाँ पे आपको इसके अंदर पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बेसिक नॉलेज दी जाती है, जहाँ पे आपको ट्रेड के बारे में समझाया जाता है, प्रोफेशन, ट्रांजेक्शन, डेबिट, क्रेडिट, कैपिटल, लाइबिलिटीज, गोल्डन रूल्स, ये सारी चीजें पहले क्लियर की जाती हैं। इसके बाद आपको टैली सॉफ्टवेयर के ऊपर लेके जाया जाता है। उसमें कैसे कंपनीज हमें क्रिएट करनी है, उसमें हम लोगों को कैसे लेजर्स क्रिएट करने हैं, कैसे स्टॉक आइटम्स क्रिएट करने हैं, कैसे उसके बाद हमें वाउचर्स यूज करने हैं, वो सारी नॉलेज आपको इसके अंदर समझाई जाती है। हो सकता है कि किसी इंस्टीट्यूट में आपको अकाउंटिंग का एक सॉफ्टवेयर होता है बिजी, वो भी सिखाया जाए, या टैली के रिप्लेसमेंट में वो सॉफ्टवेयर सिखाया जाए, क्योंकि वो भी एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है जो अकाउंटिंग के पर्पज के लिए यूज किया जाता है। लेकिन ज्यादातर कंपनीज में टैली का यूज किया जाता है। टैली ज्यादा पॉपुलर माना जाता है किसी भी इंडस्ट्री के लिए। तो ये हो गया इस कोर्स का कॉन्सेप्ट। अब अगर आप ये कोर्स करते हैं तो आप एज ए पेरोल असिस्टेंट, आप एज ए टैली असिस्टेंट, आप एज ए ई-कॉमर्स सपोर्ट एग्जीक्यूटिव के तौर पे काम कर सकते हैं किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी कंपनी में जहां पे इनकी नीड होती है। अगर आप ये कोर्स करना चाहते हैं तो जिस तरह से DCA का प्राइस आपको 10,000 के अंदर मिलता है, वहीं आपको लोकल एरियाज में DFA का प्राइस मिल जाता है। किसी इंस्टीट्यूट में हो सकता है 6 में ले रहे हो, किसी स्टूडेंट में 8,000 मांग रहे हो। वो डिपेंड करता है कि वो कितना कॉन्सेप्ट, कितना कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, या फिर आपको किस तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं। ये सब कुछ इंस्टीट्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है। इनकी कोई फिक्स्ड प्राइस नहीं होता। किसी इंस्टीट्यूट में आपको 6,000 में मिलेगा, किसी में 8 में भी मिलेगा, किसी में 7 में भी मिलेगा। तो ये सब कुछ हो जाता है इंस्टीट्यूशन बेस्ड। तो ये हो गया हमारा DFA कोर्स। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट कोर्स की बात करते हैं, जो कि होने वाला है DTP, यानी डेस्कटॉप पब्लिशिंग। अब ये जो कोर्स होता है इसको हम लोग DTP के नाम से भी जानते हैं, और इंडस्ट्री में इसको ग्राफिक डिजाइनिंग के नाम से भी जाना जाता है, जहां पे आपको ग्राफिक डिजाइनर टूल्स के बारे में इसमें समझाया जाता है, जो कि फोटोशॉप है, जो कि इलस्ट्रेटर है, कोरल ड्रॉ है, या फिर इनडिजाइन जैसे सॉफ्टवेयर हैं, उनके बारे में आपको इसमें समझाया जाता है। अगर आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज है, आपका हाथ माउस पे अच्छे से सेट है, आपको चीजें चलानी आती हैं, तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं। अब इसके अंदर आपको सिखाया जाता है फोटोशॉप, जहां पे आपको फोटो एडिटिंग करना सिखाया जाता है।
जैसे कि एल्बम्स बनती हैं, एल्बम में फोटोज का यूज होता है, वहां पर भी फोटोशॉप का यूज होता है एडिटिंग के लिए, फोटो इनहेंस करने के लिए, उसमें फिल्टर लगाने के लिए, उसमें ब्लेंडिंग मोड अप्लाई करने के लिए काफी सारी चीजें होती हैं जो फोटोशॉप से कंप्लीट होती हैं, वो आपको करवाया जाता है। साथ में आपने देखा होगा रोड वगैरह में होर्डिंग्स लगी रहती है या फिर बैनर्स लगे रहते हैं, बड़े बड़े शादी के कार्ड होते हैं, इन्विटेशन कार्ड होते हैं, बड़े बड़े बैनर्स होते हैं, ये सब भी बनाए जाते हैं इलस्ट्रेटर की मदद से। दोनों के दोनों सॉफ्टवेयर एडोबी कंपनी के हैं। अब किसी किसी इंस्टीट्यूशन में आपको हो सकता है कि इलस्ट्रेटर ना सिखाया जा रहा हो, कोरल ड्रॉ सिखाया जा रहा हो, क्योंकि कोरल ड्रॉ इंडिया में काफी ज्यादा यूज होता है। जो इलस्ट्रेटर है वो वर्ल्ड वाइड ज्यादा यूज होता है और जो कोरल ड्रॉ है वो इंडिया में ज्यादा यूज होता है। ये दोनों के दोनों से सॉफ्टवेयर होते हैं, इन दोनों का काम सिमिलर होता है, इनके अंदर जो ऑप्शंस होते हैं वो सेम होते हैं, लेकिन फीचर्स थोड़ा बहुत डिफरेंट हो जाते हैं सॉफ्टवेयर के। इसके बाद जो इसमें आपको नेक्स्ट सॉफ्टवेयर सिखाया जाता है वो है एडोबी InDesign, जिसके अंदर आप मैगजीन्स को बना सकते हैं, बड़े बड़े जो बुक्स लिखी जाती हैं उसके लिए InDesign का यूज होता है। तो यानी ज्यादा जहाँ टेक्स्ट होता है ना, उस टेक्स्ट को मैनेज करने के लिए InDesign सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। तो ये इस तरह के सॉफ्टवेयर हैं जो DTP के अंदर कराए जाते हैं। 4 से 6 महीने का ये कोर्स होता है जहाँ पे आपको ये कोर्स कंप्लीट करवाया जाता है। अगर किसी लोकल एरिया में आप इसकी फीस पूछने जाएंगे तो 15,000 से नीचे ही आपको ये कोर्स करने को मिल जाएगा। अब वो कितना कोर्स कंटेंट आपको इसके अंदर करवा रहे हैं उसके बेसिस पे उनकी प्राइस भी होनी चाहिए। आप पहले कोर्स कंटेंट जान सकते हैं कि कौन कौन सा कोर्स कंटेंट आपको सिखाए जाएंगे। अब इसके जरिए आप एक ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हैं और कंपनीज में उनके लिए डिजाइन्स क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट कोर्स की, जो कि होने वाला है ADCA यानी एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। अब अगर इस कोर्स के कॉन्सेप्ट की बात करें तो इसके अंदर वो सारी चीजें कवर अप हो जाती हैं जो मैंने आपको अलग अलग कोर्सेज अभी बताए। आपने लोगों से सुना भी होगा जब लोग कहते हैं कि मुझे कंप्यूटर में सब कुछ सीखना है, तो कई सारे लोगों ने सजेस्ट करते हैं कि आप ADCA सीख लो, आप कंप्यूटर का सब कुछ सीख जाओगे। हालांकि ADCA के अंदर कंप्यूटर का सब कुछ नहीं आता, क्योंकि कंप्यूटर एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, लेकिन इसमें कंप्यूटर का बहुत कुछ आता है। मोस्टली कंपनीज में जो सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, जैसे बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर है, मतलब कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे चलाना, उसके फीचर्स कैसे यूज करते हैं, या फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, आउटलुक, टैली या ग्राफिक डिजाइनिंग, ये सारी चीजें इस एक सिंगल कोर्स के अंदर कवर अप हो जाती हैं। इस कोर्स की जो ड्यूरेशन होती है वो होती है 1 साल की, और इसके अंदर वो सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी जो मैंने आपको अभी अलग अलग कोर्सेज बताए। जहाँ पे आप DFA कर रहे थे, DCA कर रहे थे, DTP कर रहे थे, इन सारी चीजों को आप सिंगुलरली एक ही कोर्स के अंदर कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट के अंदर आपको इन सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कराया जाएगा, आपको बेसिक सिखाया जाएगा, आपको MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सिखाया जाएगा। हो सकता है कि आपको इंस्टीट्यूट में एडवांस एक्सेल सिखाएं, या हो सकता है कि आपको एडवांस के बदले HTML कोर्स सिखा रहे होंगे, एक HTML बेसिक लैंग्वेज होती है, उसके बारे में आपको चीज़ें समझाएं, और साथ में टैली सिखाई जाएगी और ग्राफिक डिजाइनिंग के जो टूल्स होते हैं, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, InDesign, इन सभी के बारे में आपको समझाया जाएगा। अब इस कोर्स को करने के बाद आप एज ए ग्राफिक डिजाइनर, आप एज ए पेरोल असिस्टेंट, आप E-कॉमर्स सपोर्ट एग्जीक्यूटिव, आप टैली असिस्टेंट, आप रिसेप्शनिस्ट, डेटा एंट्री, कंप्यूटर ऑपरेटर, साइबर कैफे असिस्टेंट, इन तरह के कई सारे काम कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको बहुत सारी फील्ड चाहिए, बहुत सारी स्किल्स चाहिए, बहुत सारे ऑप्शंस चाहिए जॉब के लिए, तो आप ADCA कोर्स कर सकते हैं। और किसी भी लोकल एरिया में आप ADCA की फीस पूछने जाएंगे तो वहाँ पर उनके कंटेंट के हिसाब से, वहाँ पे उनके फैसिलिटीज़ के हिसाब से इसके अलग अलग चार्जेस होंगे, लेकिन मैक्सिमम इसके चार्जेस जो हो सकते हैं लोकल एरियाज में हो सकते हैं 20,000। उससे ऊपर आपको ऐसे चार्ज देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन आप किसी बड़े इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं और किसी हाई सोसाइटी में आप इस चीज़ को सीखने जा रहे हैं, तो वहाँ पे इस कोर्स का प्राइस 40,000 तक भी हो सकता है। तो यहाँ पे मिनिमम प्राइस जो है इसका है वो 10,000, 15,000 इस तरह से मिल जाएगा आपको। तो ये होता है हमारा ADCA कोर्स। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं आज के इस वीडियो में नेक्स्ट कोर्स की, जो कि बहुत ज़्यादा डिमांड में है, जिसका नाम है डिजिटल मार्केटिंग। अब जैसे कि आप मोबाइल यूज़ करते हैं, आप मोबाइल में इंस्टाग्राम यूज़ करते होंगे, फेसबुक यूज़ करते होंगे, यूट्यूब यूज़ करते हैं, या फिर कोई अदर एप्लीकेशन भी यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको एक चीज़ देखने को मिल रही है जिसका नाम है एड्स। अब ये जो एड्स है ना, ये क्यों आते हैं? क्योंकि जो कंपनीज हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं, वो अपने बिजनेस को ऑनलाइन एडवर्टाइज करवा रहे हैं, और ये जो ऑनलाइन एडवर्टाइज कर रहे हैं वो कर रहे हैं डिजिटल मार्केटर। जिन्होंने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया हुआ है वो इन एड्स को चला रहे हैं, वो इनकी मार्केटिंग कर रहे हैं। इसे कहा जाता है सोशल मीडिया मार्केटिंग। आपके पास कई बार क्या होता है कि आप प्लेटफॉर्म पर जाते हैं, आप वहाँ पर अपनी मेल आईडी डालते हैं। अब मेल आईडी डालने के बाद आपको डेली उनके मेल्स आ रहे हैं, उनके जितने ऑफर्स हैं वो आपके पास आ रहे हैं। इसे कहा जाता है ईमेल मार्केटिंग। ये भी एक एडवर्टाइजमेंट का ही तरीका होता है। तो ये सारी चीज़ें कौन कर रहा है? डिजिटल मार्केटर।
तो डिजिटल मार्केटिंग आज के टाइम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे किसी भी बिजनेस के लिए। वो ऑनलाइन उसको एडवर्टाइज करवाना हो तो डिजिटल मार्केटिंग के जरिए वो कर सकते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आज के टाइम में करियर स्कोप बहुत ज़्यादा है। आप सोशल मीडिया मार्केटर बन सकते हैं, आप ईमेल मार्केटर बन सकते हैं, आप वर्डप्रेस के थ्रू वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं और वेबसाइट के अंदर काम कर सकते हैं। तो ये हो जाता है डिजिटल मार्केटिंग। आज के टाइम में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। अगर आपको अपना करियर डिजिटल मार्केटिंग में आगे लेके जाना है तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें इस कोर्स के प्राइस की, तो इस कोर्स का जो प्राइस होगा वो एक लोकल एरियाज़ में आपको 20,000 रुपये तक में मिल जाएगा। और अगर किसी बड़े एरियाज़ में आप जा रहे हैं तो इसकी कॉस्ट 40,000 50,000 रुपये तक भी हो सकती है। 3 से 6 महीने के बीच का इसका कंटेंट होता है। आप इसको 3 से 6 महीने के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद प्रैक्टिस की जरूरत होती है, जिसके लिए आप कंपनीज में इंटर्नशिप कर सकते हैं और उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग में अपने करियर को आगे को ले जा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। तो इसी के साथ हम लोग बात करते हैं आज के नेक्स्ट और आखिरी कोर्स के बारे में, जो कि आज के टाइम में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, जिसका नाम है डेटा एनालिस्ट कोर्स। अब जो डेटा एनालिस्ट होते हैं वो कंपनीज में करते क्या है, जो कंपनी का बड़ा बड़ा डेटा होता है उसको मैनेज करते हैं, उसके अंदर से इनसाइट्स ढूंढना, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को निकालना और उन्हें रिजॉल्व करना, डेटा को मैनेज करना, ये सारा जो काम होता है वो होता है एक डेटा एनालिस्ट का। अब जब हम एक डेटा एनालिस्ट का कोर्स करते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें इसके अंदर सिखाई जाती हैं। अब इसके अंदर आपको एक्सेल सिखाया जाता है और बड़े बड़े जो डायनेमिक या फिर अट्रैक्टिव डैशबोर्ड्स होते हैं उन्हें क्रिएट करने के लिए आपको पावर BI सिखाया जाता है, या फिर आपको एक पॉपुलर सॉफ्टवेयर होता है जो कि टैबलू है वो सिखाया जाता है। आपको इसमें डेटाबेस लैंग्वेज SQL सिखाई जाती है, साथ में आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन सिखाई जाती है और साथ में इसके अंदर आपको मशीन लर्निंग के बारे में सिखाया जाता है, डीप लर्निंग के बारे में सिखाया जाता है। ये एक बहुत ही ब्रीफ कोर्स होता है। ये आपको 3 से 6 महीने का कोर्स मिलेगा बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में। वहाँ पे इस कोर्स को करने के लिए जाएंगे तो इसका जो कॉस्ट होगा वो मिनिमम 30,000 का होगा, जहाँ पे आपको इस कोर्स को कंप्लीट करवाया जाएगा। और अगर आप ये कोर्स कर लेते हैं तो आप एज ए बिजनेस एनालिस्ट या फिर डेटा एनालिस्ट के तौर पे कंपनीज में काम कर सकते हैं। तो ये सारे कोर्स होने वाले हैं आपके करियर को आगे इंप्रूव करने के लिए। तो ये थे हमारे आज के इस वीडियो में टॉप 7 कंप्यूटर कोर्सेज आफ्टर 12th। अब यहाँ पे आप अपनी नीड के बेसिस पे इन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको बेसिक नॉलेज कंप्यूटर चाहिए, आपको DCA करना है, आपको अकाउंटिंग फील्ड में जाना है, आपको ग्राफिक डिजाइनिंग फील्ड में जाना है, आपको सब चीज़ करनी है, डिजिटल मार्केटिंग करनी है या फिर एक डेटा एनालिस्ट बनना है। ये कोर्स आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं और लोकल में ढूंढ सकते हैं कि कौन सा इंस्टीट्यूट आपको बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है और आपके करियर के लिए कौन सा बेटर कोर्स है वो आप इस वीडियो के जरिए समझ पाएंगे। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो में कंप्यूटर कोर्सेज से रिलेटेड बताई गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और एक फीडबैक के लिए कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।